ये अम्मा, मैंने बड़ी दफ़ा पहले भी कहा है, हर व्लॉग में किवान का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। आगे टिकटॉक पे भी सारे लोग उसको जो है ना वो बदुआएँ दे रहे हैं। पहले भी दी, दोबारा फिर आज जो है ना कल दी है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरा बच्चा नज़रों में आए। मुझे अल्लाह मियाँ ने जिस तरह दिया ना, मैं ही जानती हूँ। जिस तरह अल्लाह ने उसे बचाया जिस हालत में वो पैदा हुआ था। ना मेरे साथ ज़ुल्म करे, ना मेरे बच्चे के साथ ज़ुल्म करे। आइंदा किवान का नाम ना आए व्लॉग में, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने रोकना है। जब इंसान की पर्सनल जिंदगी पब्लिक होने लग जाए और उसकी हर बात कंटेंट बन जाए तो उसको कभी कभी तन्हाई और खामोशी का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा ही हुआ है रजब भट्ट के साथ भी। रजब भट्ट जो कल तक सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव था, लेकिन आज अचानक से हर जगह से गायब हो गया है। ना यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, ना ही टिकटॉक पर कोई भी उसका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है। अब जो रीजन सामने आई है, कुछ लोग जो अफवाहें हैं वो ये फैला रहे हैं कि उसका अकाउंट हैक हो गया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर पिछले दिनों से काफी केसेस चल रहे हैं, उनके चलते ऐसा हुआ है। और कुछ लोग जो हैं वो इस चीज का कह रहे हैं कि उसने अपने अकाउंट डिलीट कर दिए हैं, जबकि इन सारी चीजों में कोई भी सच्चाई नहीं है। असल हकीकत यह है कि उसके अकाउंट्स जितने भी हैं वो उसने खुद डीएक्टिवेट किए हैं। अब उसके पीछे जो वजह थी वो उसके फैमिली इश्यूज थे। अब जब रजब भट्ट की शादी हुई थी तो तमाम लोगों का यही कहना था कि इनकी शादी लंबे अरसे तक नहीं चल पाएगी, और आज भी ये खबर सुनने में आ रही है कि दोनों का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के पीछे जो वजह नजर आ रही है वो ये है कि उसका जो अपना बेटा था वो मुख्तलिफ जितने भी व्लॉग्स थे उनके अंदर उसका नाम वगैरह लिया जाता था, और जो लोग हैं, जो हेटर्स हैं रजब भट्ट के, वो कमेंट्स के अंदर आके उसको गालियां वगैरह दिया करते थे, उसको बुरा भला कहा करते थे। रजब भट्ट को तो कहते ही थे, साथ में उसका जो बेटा है उसको भी बददुआएं देते थे। आपने स्टार्ट के अंदर एक वॉइस क्लिप भी सुना, ये उसकी मिसेज का क्लिप है जो मैंने आपको सुनाया। अब एक मां के लिए ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि कोई भी उसके बेटे पर उंगली उठाए, और उसकी मिसेज जो थी वो रजब भट्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम यही कहा करती थी कि उसके बेटे का नाम व्लॉग्स के अंदर ना लिया जाए। यही वजह थी कि हम देखते थे कि ईमान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफी कम नजर आ रही थी। और पिछले कुछ दिनों से जो रजब भट्ट के व्लॉग्स आ रहे हैं उनके अंदर भी हमने देखा है कि ईमान कहीं भी नहीं थी। मीन टू से कि इनका ये जो मसला है ये एक लंबे अरसे से चल रहा था, यानी कि ये आज की बात नहीं है, 2 3 4 महीने पुरानी बात है, जिसकी वजह से वो इससे क्या नाम है अलहदा होकर अपने घर मायके जो है उधर चली गई थी। और अब ये हुआ है कि उन दोनों का डिवोर्स हुआ है, जिसकी वजह से जो रजब भट्ट है उसकी क्लिप भी वायरल हुई है। वो शायद मरी वाली साइड पे एक क्लिप जो है उसका वो आया है नजर के, वो मरी वाली साइड पे घूमने वगैरह गया है। अब घूमने गया है या अपना माइंड फ्रेश करने गया है या इन जितनी भी चीजें हैं इन सब से फरार हासिल कर रहा है, ये खुदा ही बेहतर जानता है। अब सोशल मीडिया के ऊपर सच्चाई से ज्यादा अफवाह को ज्यादा फैलाया जाता है। लोग जो है छोटी सी किसी की चीज पकड़ते हैं और उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जब से जो रजब भट्ट है उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी है, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो जरा ज्यादा तादाद में गए हैं, तो उसके जितने भी हेटर्स थे वो सामने आ गए हैं। जो किसी जमाने में उसको पसंद भी करते थे अब वो भी उसको गिराने पे तुले हुए हैं। और ये सिर्फ रजब भट्ट के साथ नहीं है, ये हर उस इंसान के साथ है जो किसी दौर में आके हाइप पकड़ लेता है। इवन दो आप भी अगर किसी एक चीज पे मुसलसल 2 से 3 साल मेहनत करें और अपना एक नाम बना लें, इसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपको किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि व्लॉगर जो व्लॉग होता है उसके अंदर जो हम चीज देख रहे होते हैं वो रियल लाइफ से बिल्कुल हटके होती है। ज्यादातर केसेस के अंदर जितने भी व्लॉग्स हैं वो स्क्रिप्टेड होते हैं, जो उनका असल जिंदगी से कोई वास्ता नहीं होता। आपको उसके मैं दोस्त जो ऑन मोहम्मद है उसके कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ, आप जरा वो भी मुलाहिजा करें। अब आपने ये स्क्रीनशॉट भी देखे, लेकिन बात अगेन वही है, जब इंसान की जो पर्सनल जिंदगी वो पब्लिक होने लग जाए और उसकी हर बात जो है वो कंटेंट बन जाए तो फिर ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मशहूर होना मुश्किल नहीं है, आप किसी भी काम के ऊपर एक अरसा तक मेहनत करें उसके बाद आप मशहूर हो जाएंगे, लेकिन मशहूर होने के बाद आपको जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा शायद आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। और यही हो रहा है आजकल रजब भट्ट के साथ भी। अब रजब भट्ट की जितनी भी मुश्किलात है कहीं ना कहीं उसमें उसकी अपनी गलती है। अल्लाह उसकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। आपकी इसके बारे में जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक और चीज, किसी को भी ट्रोल करने से पहले, किसी को भी गाली कमेंट के ऊपर जाके देने से पहले एक बार लाजमी सोचिएगा कि आपका वो जो कमेंट है वो जब तक रहेगा तब तक आपको गुनाह मिलता रहेगा। इसलिए किसी को भी बेहुदा कमेंट करने से पहले लाजमी सोचा करें।